नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। AIVE 20 एग्जाम को लेकर जो हमारी BNS की सीरीज चल रही थी उसकी आज 7th क्लास है और ये 7th क्लास से पहले 6 क्लास और हो चुकी हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 जो यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उनको आप लोग जरूर देखें। हैंड रिटन नोट्स के द्वारा पढ़ाया गया और सेलेक्टेड बिल्कुल मैटर है, आपको पता है। हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता हूं और सेलेक्टेड ही आपको देता हूं, कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर करता हूं। आज की वीडियो में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है और समझाया भी जाएगा। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और फिर आप कहते हैं सर कब क्लास हो गई पता नहीं चला, या कुछ भी XY। शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो भाई अध्याय हमारा चैप्टर जो है वो है 10वां चैप्टर है, और जिसमें हम सेक्शन 178 से सेक्शन 188 तक पढ़ेंगे। मतलब सीधी बात अगर देखा जाए तो ये हमारा जो अध्याय 10वां है, जो चैप्टर 10 है, वो किससे रिलेटेड है? तो ये आपका सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों, बैंक के नोटों से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उनसे संबंधित है। मतलब अगर आपको कहीं भी फर्जी स्टाम्प पेपर, फर्जी नोट, नकली नोट, जाली नोट, नकली सिक्के या ऐसे किसी भी तरह के रिलेटेड क्वेश्चन मिलें और इन अपराधों से जुड़े क्वेश्चन मिलें, आप लोग तुरंत समझ जाएं कि हमारा ये सेक्शन जो है वो 178 से 188 की बात चल रही है। धारा 178 से धारा 188 के बीच की बात चल रही है। कहाँ पर मिलेंगे ये हमें अध्याय 10 मतलब चैप्टर 10 में मिलेंगे। ये चीज़ आपके दिमाग में जैसी स्पष्ट हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप सीधा दिमाग वहीं ले जाएंगे और अपने आंसर जो होगा आप उसको आराम से ट्रेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो जो सेक्शन 178 है उसको देखते हैं। क्या कहता है कि सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी से संबंधित है। तो सेक्शन 178 जो है, जो सरकारी सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट की जो जालसाजी, जो फर्जीफिकेशन होता है, उससे संबंधित है ये हमारा सेक्शन। यह एक आर्थिक गंभीर अपराध है। मतलब इसकी अगर कोई जालसाजी करता है, मतलब इसकी कोई अगर इसमें कोई घपला करता है, तो ये एक क्या है, आर्थिक गंभीर अपराध है। मतलब आर्थिक रूप से कमजोर करने वाला ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो क्या होता है, तो उसको 10 वर्ष की कारावास और से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिलती है और जुर्माना का भी प्रावधान है। जुर्माना मैं आपको बता ही चुका हूं कि न्यायालय के न्यायाधीश के अंतर्गत होता है। और जो ये सजा जो है कि 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास, तो ये आपको बता दें कि केस की गंभीरता जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से सजा दी जाती है। इन सब चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना है क्योंकि पता है AIVE में सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए सेक्शन क्या है और इस सेक्शन ये किससे रिलेटेड है और क्या यहाँ पर चर्चा की गई है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए ही मैं आपको सिर्फ सेलेक्टेड पढ़ा रहा हूँ। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे 179 धारा 179 क्या कह रही है। यह उस व्यक्ति को दंडित करती है जो जानबूझकर नकली सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करता है। मतलब खूब पता है कि ये नोट नकली हैं, ये करेंसी नकली है, ये सिक्के नकली हैं या ये स्टाम्प पेपर नकली है, लेकिन जानबूझकर उसका उपयोग कर रहा है। किस लिए? नकली मतलब पैसे बचाने के लिए या पैसे बनाने के लिए, इसीलिए लोग प्रयोग किया करते हैं। भाई किसी चीज़ को नकली प्रयोग करने किस लिए करते हैं? क्योंकि पैसे बनाने के लिए। और अगर वो जानबूझकर ऐसा काम कर रहा है तो ये एक क्या है, ये एक गंभीर आर्थिक अपराध है। वह व्यक्ति अपराध की श्रेणी में आ रहा है। और जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध की श्रेणी में आता है तो उसमें सजा का भी प्रावधान है। सजा का क्या प्रावधान है उसको हम लोग देख लेते हैं। सीधा सीधा बोला गया है 10 वर्ष तक से आजीवन कारावास। वही बात आ गई, जिस प्रकार से केस की गंभीरता होती है उस हिसाब से सजा मिलती है। तो यहाँ प्रावधान जो है वो 10 वर्ष कम से कम और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है और जुर्माना का भी प्रावधान है, साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब हम हमारी नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको देखते हैं 180 मतलब धारा 180 क्या कह रही है। नकली करेंसी मतलब नकली करेंसी, स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प, नोट, नकली नोट, बैंक नोट, सारी चीज़ें ये डॉट डॉट है सारी आ जाती हैं। ये रखने से संबंधित है। मतलब इन सब चीज़ों को जो रखता है, देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर आपकी स्पष्ट हो गई। सबसे पहले जो हमने 178 सेक्शन में बात की थी वो क्या थी, वहाँ पर इन सब चीज़ों को परिभाषित कर दिया गया था कि ये अपराध की श्रेणी में है। दूसरा हमने देखा कि जो उनका प्रयोग
जानबूझकर कर रहा है 179 में उसको डिफाइन कर दिया गया है कि जो इसका प्रयोग जानबूझकर कर रहा है। अब आ गया सेक्शन 180, इसमें क्या है कि जो इनको सारी ये जो भी आपके जो करेंसी स्टाम्प जो भी कुछ है इनको जो रखता है, रखने से संबंधित, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, वो भी आर्थिक अपराध जो बताया था ना अभी उसकी श्रेणी में आता है। तीनों ही जो सेक्शन है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, इस चीज को आप समझ गए होंगे यहाँ पर। इससे आसान तरीका समझाने का कोई हो ही नहीं सकता है, और मैं जितना आसान से आसान तरीका बता रहा हूँ आपको उतना आसान सरल भाषा में कोई नहीं बता सकता, नहीं समझा सकता। ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ, जिस प्रकार आप लोग खुद फीडबैक देते हैं उससे मुझे लगता है। तो इसी तीनों चीजें जो तीनों सेक्शन आपके हैं वो इंटरकनेक्ट हैं, इसको आप समझ चुके हैं। तो अगर कोई रखता भी है, रखने से संबंधित, तो उसमें क्या है, अपराधी माना जाएगा। तो अगर ऐसा अपराध करता है कोई तो उसको 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाएगा उस पर्सन को जिसने ऐसा अपराध जो है वो किया होगा। अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन है उसको देख लेते हैं। सेक्शन 181 धारा 181 क्या कह रही है? यह उन लोगों पर लागू होती है जो सरकारी वित्तीय साधनों, वही बात आ गई, ये जो जितने भी मैं बता रहा हूँ स्टाम्प पेपर, नोट, करेंसी, सिक्के, ये सब क्या है, ये आपके सरकारी वित्तीय साधन हैं। जैसे क्या बोला गया है, सिक्कों, मोहरों, मुद्रा, नोटों की जालसाजी के लिए उपकरण बनाते हैं। मतलब सीधी बात समझिए, ये भी एक तरह से देखा जाए इंटरकनेक्ट है। जितने भी ये चीजें हैं ये कहीं ना कहीं तो बनती हैं, और जब बनती हैं फर्जीफिकेशन से बनती हैं तो किसी न किसी उपकरण से बनती हैं, तो इसके उपकरण भी लोग बनाते हैं। तो क्या है, ये धारा जो आपकी है सेक्शन 188 ये उन्हीं से रिलेटेड है। जो उपकरण बनते हैं उनका जो कारोबार करते हैं जो व्यक्ति जो है, जो नकली नोट, करेंसी और आपके जितने भी ये वित्तीय जो आपके साधन हैं उनको बनाने वाले जो उपकरण होते हैं उनका जो कारोबार करते हैं वो भी क्या है, वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा अपराध जो करता है उसके लिए भी पनिशमेंट है, सजा का प्रावधान है। क्या है, 10 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास, मतलब 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, और जुर्माने का भी प्रावधान है। जिस प्रकार से जितना गंभीरता सीरियस केस होता है उस हिसाब से सजा का प्रावधान हो जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 182 धारा 182। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज बनाना, प्रयोग में लाना जो किसी मुद्रा, नोट या बैंक नोट जैसा दिखता है जिससे धोखा देने की संभावना हो से संबंधित। मतलब सेक्शन आपका 182 जो है वो रिलेट करता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज बना रहा है या प्रयोग कर रहा है जो कि किसी मुद्रा जैसे नोट की तरह, बैंक नोट की तरह या आपके स्टाम्प की तरह, किसी मुद्रा की तरह दिख रहा है, और उसका प्रयोग वो क्या कर रहा है, बना रहा है या प्रयोग कर रहा है। तो ये क्या है, ये धोखा देने से संबंधित है। तो क्या 182 सेक्शन 182 के अंतर्गत ये अपराध है। तो अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो ये बहुत छोटा अपराध है। नॉर्मली लोग करते ही रहते हैं ऐसा कि अपने काम चलाने के लिए किसी भी सरकारी मुद्रा का उसको गलत तरीके से प्रयोग कर लेते हैं कि अपना काम उनका चल जाए। आपने कई वीडियो देखे होंगे, आसपास भी चीजें देखी होंगी। तो उनके ऊपर क्या है, वैसे तो पकड़े ही नहीं जाते हैं, जब पकड़ जाते हैं तो 300 रुपए का जुर्माना मात्र है केवल। इससे ज्यादा जुर्माना तो आप जब किसी पब्लिक प्लेस में पार्किंग कर देते हैं या कहीं थूक देते हैं और वहाँ ये सब मना होता है, नो पार्किंग होती, तो इससे ज़्यादा जुर्माना तो वहाँ लग जाता है। वो क्या है, वो प्राइवेट होता है इसलिए ज़्यादा लग जाता है। सरकार की तरफ से जुर्माने का प्रावधान कम ही रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन 183 धारा 183 की बात कर लेते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से सरकारी स्टाम्प को धोखे से हटाता या मिटाता है। तो मतलब सीधी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जो हमारे सरकारी स्टाम्प होते हैं उनको धोखे से हटा रहा है या मिटाता है, मतलब कहीं से हटा दिया या मिटा दिया सरकारी स्टाम्प को। तो इससे क्या होता है, इससे सरकार को नुकसान हो रहा है, सरकार को क्या हो रहा है, आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक अपराध है। तो अगर जब ऐसा अपराध होता है तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को, अपराधी को कारावास क्या है, 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, आर्थिक दंड, पैसे का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाता है। ऐसा जो प्रावधान है वो सेक्शन 183 में पूरी तरीके से दिया गया है आपका।
अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है 184 मतलब धारा 184 क्या कह रही है इसकी बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 184 जो है जानबूझकर किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जा चुके स्टाम्प का पुनः प्रयोग करना सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, तो उसे दंडित किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई स्टाम्प पेपर जो है वो एक बार प्रयोग हो चुका है लेकिन उसको दोबारा प्रयोग किया जा रहा है, मतलब सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि वह सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर ऐसा कार्य करना जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध अगर कोई करता है तो उसको 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश किया जाता है। दोनों का ही प्रावधान दिया गया है कि एक बार स्टाम्प को पुनः प्रयोग नहीं कर सकते। कई लोग हैं स्टाम्प एक बार प्रयोग हो चुका है, उसका क्या है कि ऊपर मोहर वगैरह सब वैसे ही बना रहने देते हैं, थोड़ा एडिट वेडिट करके नीचे का मैटर चेंज कर दिया, अगर कहीं ऑनलाइन से अपडेट करना है स्कैन करके अपडेट कर दिया, फिर उसका मैटर चेंज कर दिया, फिर किसी को फोटो क्लिक करके भेजनी है तो फोटो क्लिक करके भेज दी कि हमने ये देखिए आपका स्टाम्प बनवा दिया है, पैसे ले लिए। हर तरीके का काम होता है, इसलिए हर तरीके के आप लोग अभी इतने आपने सेक्शन पढ़ लिए, कितने कितने आपको देखा हुआ कैसे कैसे अपराध सामने आए और कैसे कैसे अपराधों के लिए सजा है। कई अपराध जो आपने सुने भी नहीं है, कई बहुत छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई में मृत्युदंड तक दिया गया है। तो सारी चीज़ों से आप परिचित होते चले जा रहे हैं। ऐसे ही आपके साथ हम AIVE20 जब तक पूरा नहीं हो जाता है, रिजल्ट से लेके आंसर की पेपर सॉल्व कराने से लेके मतलब पूरी क्लास तो फ्री चलने ही वाली है। लास्ट प्रोसेस जो रीचेक वाला तक होता है ना, वो तक मैं पूरा वहां तक आपके साथ रहूंगा कि रिजल्ट आने के बाद अगर आपको रीचेक भी कराना है कॉपी, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, सब कुछ। लेकिन उसके लिए क्या है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बाद में भूल जाते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं। तो अभी कर लो इस काम को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और हम आपके साथ ऐसे ही बने रहें। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा मतलब सेक्शन देखते हैं क्या कह रहा है कि सेक्शन 185 ये क्या है, सरकारी स्टाम्प पर लगे चिन्ह को मिटाना जो इसको उपयोग होने का संकेत देता है। मतलब कोई भी सरकारी स्टाम्प है उस पर कोई चिन्ह है उसको मिटा दिया, जिससे पता चलता था कि हाँ ये सरकारी है, इसका उपयोग होने का संकेत देता था कि हाँ इसका उपयोग हो चुका है। अब आपने उस चिन्ह को हटा दिया, अब क्या लग रहा है कि इसका उपयोग हुआ ही नहीं और उसको आपने दोबारा उपयोग में ले लिया, या उससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी कर दी, या कोई भी गलत कार्य उससे किया। तो अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को पनिश्ड किया जाता है। उसमें क्या पनिशमेंट का क्या है, तो इसमें आपका जो सजा का जो प्रावधान है वो 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान है। जुर्माना जो है वो कम ज्यादा आपके जो न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा सेक्शन 186 को देख लेते हैं क्या है। ये है बनावटी स्टाम्पों पर रोक से संबंधित टिकट। मतलब जो बनावटी टिकट जो हुआ करती हैं डाकघर की हुई या किसी और मतलब संस्थान की हुई, जो बनावटी स्टाम्प हुए उनको रोकने के लिए बनाया गया है। मतलब फर्जीफिकेशन से सीधा सीधा रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ क्या है, ऐसा अगर कोई फर्जी टिकट रखा पाया जाता है, किसी के पास पकड़ी जाती है बिना किसी रीजन की, मतलब कोई सरकारी रीजन नहीं है या किसी सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है, और आप ऐसी टिकट रखते हैं या फर्जी स्टाम्प पाए जाते हैं, तो आपको क्या है 200 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। अब मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है और उसने कहीं टिकट पकड़ी है, अब वो टिकट जब तक वो वहाँ जमा नहीं कर देता तब तक उसके पास है। अब उसको कोई पकड़ ले तो उसके पास वैलिड रीजन है कि वो कहीं और से लिखा पढ़ी के साथ उन टिकटों को लेकर आया है और वो वहाँ जमा करेगा जाकर, तो उसके ऊपर ऐसे जुर्माना और ये केस नहीं लगेंगे। तो कहीं कहीं क्या होता है, केस की गंभीरता, केस की कंडीशन, स्थितियां, सारी चीजें देखी जाती हैं। तो उतना डीप में भी हमें जाने की जरूरत नहीं है। उतना डीप में भी जाएंगे जब हम आपको जो हमारी आने वाली वैकेंसी यूपी APU, अपनी भाषा में बोला जाए तो सरकारी वकील सहायक अभियोजन अधिकारी, इसके लिए जब हम आपको BNS पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। लगभग ऐसे मान लो कि लगभग 2 महीने सिर्फ और सिर्फ BNS पढ़ाएंगे, एक एक सेक्शन का पोस्टमार्टम करके आपको देंगे कि कितनी इसमें सब सेक्शन है क्या नहीं, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 187 क्या है, किसी भी टकसाल। अब आप कहेंगे सर ये टकसाल क्या होता है, ये तो बहुत ही गड़बड़ शब्द है क्या। नहीं भाई, ये गड़बड़ शब्द कुछ नहीं है। टकसाल जो है इसमें स्पष्ट लिखा है सरकारी कारखाना जहां सिक्के बनते हैं। ये भारत में 4 हैं टकसाल जहां सरकारी कारखाने बोले जाते हैं, सरकार की तरफ से हैं, जहां सरकारी सिक्के बनते हैं। तो इसमें क्या है, अब आप समझ में आ गया होगा टकसाल क्या है।
किसी भी टकसाल में काम करने वाले कर्मचारी, जो उसमें कर्मचारी काम करते हैं, द्वारा सरकार के माप वजन से हटकर कोई सिक्का बना दे या चूक हो जाए, मतलब या ही उससे ऐसी चूक हो जाए कि जो सरकार ने मापदंड, जो सरकार ने कर रखे हैं कि ऐसे ऐसे इतना इतना होना चाहिए, उसके हटके अगर कोई सिक्का बना दे या चूक हो जाए उससे बन जाए, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है कि आप ऐसी जगह पर कार्य कर रहे हैं, ऐसे कारखाने में, तो आप पर ऐसी चूक क्यों हो गई, पहली चीज। दूसरा, अगर जानबूझकर किया तो आपने क्यों किया, क्योंकि ये एक मुद्रा से जुड़ी बात है, मुद्रा से जुड़ा कारखाना है, सरकार को सीधा आर्थिक रूप से प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ तो किसी प्रकार की कोई चूक और कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति जो वहाँ पर कार्य करता है उससे कोई चूक हो जाए या गलती हो जाए या वो जानबूझकर ऐसा काम करे, तो आपको बता दें यह अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा जब अपराध होता है तो इस अपराध के लिए 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन या धारा जो हमारी 188 सेक्शन 188 के बारे में बात करते हैं। क्या है? बिना अनुमति टकसाल से सिक्का बनाने का कोई भी उपकरण या औजार लेता है अपराध है। मतलब आप टकसाल में कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपने कोई भी परमिशन नहीं ली और बिना परमिशन के आपने कोई उपकरण या औजार वहां से ले लिया, तो ये अपराध के क्षेत्र में आ जाता है। हाँ, कोई औजार खराब है, कोई उपकरण गड़बड़ है, आप उसको सही कराने ले जा रहे हैं, उसकी रिटन में आपको परमिशन दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना परमिशन के, बिना किसी समस्या के आप कोई औजार या उपकरण के साथ टकसाल के बाहर पकड़े जाते हैं, कारखाने के बाहर, या पाया जाता है, तो ये केस के अपराध के अंतर्गत आ जाता है और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा। तो जब अपराध अपराधी हो गया तो उसको पनिशमेंट का जब बात आती है तो यहाँ पर जो है सजा, पनिशमेंट जो है वो 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाएगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम हमारा नेक्स्ट अध्याय जो है, छोटा सा ही अध्याय है, दोनों ही छोटे ही थे इसलिए दोनों को एक साथ ले लिया। नेक्स्ट अध्याय मतलब चैप्टर जो है 11 उसको देखेंगे कि सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है और इसमें क्या है। हाँ, आपने जो आपका अध्याय 10 चैप्टर 10 था उसको देख लिया, सारी धाराएं जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्ट हैं, किसी में रखने से लेके, किसी में गलत प्रयोग करने से लेके, किसी में उपकरण से लेके, सारी अगर आप एक बार अच्छे से इनको समझ के पढ़ेंगे, सब इंटरकनेक्ट करते हुए एक दूसरे से चलेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारे सेक्शन जो कहाँ से कहाँ तक है। और हमारे चैप्टर 10 अध्याय 10 में मुद्रा संबंधी बातें हुई हैं, मुद्रा संबंधी अपराध से रिलेटेड है, आप सीधा कनेक्ट वहां कर पाएंगे। अब हमारा जो है चैप्टर अध्याय 11 जो है उसको हम देख लेते हैं, ये क्या कहता है। तो यहाँ की बात करते हैं अध्याय 11 चैप्टर 11 सेक्शन 189 188 तक हम लोग देख चुके हैं जो हमारे चैप्टर 10 में पड़ता है। अब चैप्टर 11 189 से सेक्शन 197 तक, धारा 189 से धारा 197 तक आपके अध्याय 11 में आती हैं। और 11 अध्याय आपका किससे संबंधित है? लोक प्रशांति। मतलब लोक प्रशांति आप कहेंगे क्या होता है सर? तो लोक प्रशांति मतलब सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। जो सार्वजनिक शांति, पब्लिक प्लेस में जो शांति व्यवस्था होती है उसमें अगर कोई अपराध करता है, उसकी गतिविधि को कोई प्रभावित करता है तो ये एक अपराध होता है। तो सारी जो आपके सेक्शन हैं वो सब इसी से रिलेटेड मिलेंगे। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर हैं उन पर ध्यान दे लें कि कौन से चैप्टर में, कौन से अध्याय में वो किससे रिलेटेड है और वो किस सेक्शन से किस सेक्शन तक जाता है। बस उतने में आप सीधा आप अपने चैप्टर पर पहुंचेंगे और चैप्टर से आप तुरंत उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा सेक्शन है इसमें दिया गया या कौन से सेक्शन से रिलेटेड कौन सा अपराध दिया गया है। ये पढ़ने का तरीका। लास्ट में आपको हम चार्ट देने ही वाले हैं, हर वीडियो में इसकी बात करते हैं, चार्ट देंगे, उससे बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाने वाली हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है 189 क्या कह रहा है। गैर कानूनी जमावाड़े से संबंधित। भाई जो गैर कानूनी जमावाड़ा होता है मतलब फालतू में 5 या 5 से अधिक, आगे क्या लिखा है, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह जिनका उद्देश्य आपराधिक गतिविधि को अंजाम देना हो, मतलब फालतू का जमावाड़ा माना जाएगा। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो हैं जिनका उद्देश्य ऐसा हो कि वो किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देंगे, तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा गैर कानूनी जमावाड़ा। और ये सेक्शन आपका 189 जो है वो क्या है, वो इसी से रिलेटेड है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं उस ग्रुप में जो पाए जाते हैं, तो आपको बता दें कि उनको इसमें पनिशमेंट जो है, सजा का प्रावधान 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान इस सेक्शन के अंतर्गत किया गया है।
अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन हमारा है 190, धारा 190। इसमें क्या किया गया, प्रत्येक सदस्य अपराध का दोषी माना जाएगा। इसमें सिर्फ इतनी बात को बताया गया है कि जो सेक्शन 189 जो था उसमें जो बात की गई थी आपराधिक गतिविधि को लेकर, 5 या 5 से जो अधिक सदस्य हैं, अगर कोई अपराध होता है तो प्रत्येक सदस्य को अपराध का दोषी माना जाएगा। ये आपका सेक्शन 190 में कहा गया है। रिलेट क्या है, 189 से सीधा सीधा रिलेटेड है कि मतलब जो 5 या 5 से अधिक जो व्यक्ति जो थे जो आपराधिक गतिविधि कर रहे हैं, तो अगर अपराध होता है तो प्रत्येक सदस्य को अपराध का दोषी माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 को माना जाए, 1 को छोड़ दिया जाए, या 1 को माना जाए, 1 को ऐसा नहीं, सभी को माना जाएगा। और जो अपराध हुआ होगा अपराध के अनुसार पनिशमेंट दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 191 जो है बलवा करना। अब आप लोग कहेंगे बलवा क्या होता है। अब अभी फिलहाल आप इसको एक दंगे के रूप में समझ लीजिए, अभी आगे हम कन्फर्म कर देंगे कि बलवा क्या है और दंगा क्या है। देखा जाए तो बलवा और दंगा जो है एक तरह से रिलेटेड ही हैं, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी आप इसको दंगे से समझ लें। बलवा करना क्या है, दंगा करने से संबंधित है। तो ये आपका सेक्शन 191 बलवा करने से संबंधित है। मतलब 5 या 5 से अधिक सदस्य आपराधिक गतिविधि करते हैं। अगर कहीं भी किसी स्थान पर 5 या 5 से अधिक सदस्य जो है कोई भी ऐसी आपराधिक गतिविधि करते हैं जिससे समस्याओं बढ़े या शांति भंग हो, तो वह बलवा करना माना जाएगा, एक तरह से दंगा करने से संबंधित माना जाएगा। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो ऐसा कार्य करने वाले अपराधी को 2 वर्ष से 5 वर्ष का कारावास। 2 वर्ष से 5 वर्ष का कैसे, अपराध की जितनी सीरियस, जितना अपराध होगा, जितनी स्थिति गंभीर नहीं होंगी, उस हिसाब से सजा का प्रावधान है, जो 2 से 5 वर्ष का है, और जुर्माने का प्रावधान है। अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन 192 धारा 192 देखते हैं। जानबूझकर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को उकसाना जिसका परिणाम दंगा मतलब बलवा हो। मतलब जानबूझकर को पता है कि इस व्यक्ति से अगर हम ऐसी बातें करेंगे, किसी के धर्म को लेकर, किसी की जात को लेकर, रंग रूप को लेकर, या किसी की पारिवारिक स्थिति गतिविधि को लेकर, पता है कि अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं इससे दंगा होने की संभावना, मतलब बलवा होने की संभावना है, और उसको हम कर रहे हैं, ऐसी बात उकसा रहे हैं, और अगर ऐसा करने से अगर दंगा बलवा हो जाता है तो क्या है, तो ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध करने वाले को अपराधी माना जाएगा। तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को अगर बलवा हो जाता है तो 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाता है, और अगर नहीं होता, सिर्फ उसने उकसाया और हुआ कुछ नहीं, तो 6 महीने का कारावास और जुर्माना। एक चीज जरा आप लोग समझ लीजिए, कारावास और कैद में अंतर। यहाँ कारावास नहीं, यहाँ पर कैद होगा। कैद और ये ऊपर कारावास। जब सजा जो है 1 वर्ष से कम की होती है, 4 माह की, 5 माह की, 6 माह की, 8 महीने की, 1 महीने की, तो आपको बता दें वो कैद के अंतर्गत आती है। और जब सजा 1 वर्ष से ज्यादा की होती है तो वो कारावास के अंतर्गत आ जाती है। ये दोनों का अंतर आप लोग जरूर याद रखें, कोई भी पूछ सकता है। छोटी छोटी बातें हैं, हम बीच बीच में बताते रहते हैं जो आपका नॉलेज को इंक्रीज करती हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 193 धारा 193। उस व्यक्ति के दायित्व जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है जिस पर कोई गैर कानूनी जमावाड़ा या बलवा होता है। मतलब सुनिश्चित करती, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसी कोई भी गतिविधि की जिससे कि मतलब स्थितियां ऐसी बन गई कि जमावाड़ा इकट्ठा हुआ, या फिर कोई मीटिंग सभा की गई, उसमें कुछ ऐसी बातें चर्चाएं की गई और वहां पर दंगा की स्थिति बन गई, बलवा हो गया। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो उस व्यक्ति के दायित्व जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है कि तो मतलब ये ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। तो सेक्शन 193 जो है यही बताता है कि उस व्यक्ति के दायित्व या जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है जिस पर कोई गैर कानूनी जमावाड़ा या दंगा होने का अपराध हुआ हो। तो यहाँ पर जब बात की जाती है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। अब हम हमारी नेक्स्ट जो सेक्शन है, नेक्स्ट धारा 194 के बारे में बात करते हैं। 194 सेक्शन क्या है, यहाँ देखो स्पष्ट रूप से आपको दंगा की परिभाषा, अब आपको दंगा और बलवा में अंतर समझ में आ जाएगा। पहले बलवा को दंगा से संबंधित करके इसलिए पढ़ाया कि आप बलवा एकदम नया शब्द है, कोई नहीं जानता ज्यादातर, तो वो आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ आप दोनों के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। क्या है,
194 जो आपकी है वो आपकी सीधी सीधी दंगा से संबंधित है, दंगा को परिभाषित करती है। क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़कर सार्वजनिक शांति भंग करते हैं तो दंगा करना कहा जाता है। आ गया समझ में? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़कर शांति भंग करते हैं तो वो दंगा से संबंधित हो जाता है। और वहीं जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसी उपद्रव करते हैं या ऐसी व्यवस्था भंग करते हैं तो वो बलवा से संबंधित आ जाता है। अब दोनों मंत्र समझ गए। दंगा 2 या 2 से अधिक, बलवा 5 या 5 से अधिक। स्थितियां सेम होती हैं, सार्वजनिक शांति को भंग करना, लड़ाई करना, झगड़े करना। ये तो दंगा के अनुसार जो है 194 के अकॉर्डिंग अगर दंगा जैसी स्थिति जहां पर आती है, जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लड़कर सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो वहां 1 माह की कैद और 1000 रुपये जुर्माना तक का प्रावधान है, पनिशमेंट है। अब यहाँ आप लोग समझ लीजिए 1 माह की कैद, कैद क्यों कहा गया है? कैद वाली मैंने बात बताई थी, जब 1 वर्ष से कम की सजा होती है तो कैद आती है और 1 वर्ष से ज्यादा की होती है तो कारावास में पहुंच जाती है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा सेक्शन 195 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लोक सेवक द्वारा बलवा को शांत करने की कोशिश में लोक सेवक पर हमला करना या बाधित करना। कहीं बलवा हो गया है, दंगे जैसी स्थितियां हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी या कुछ ऐसे समस्याएं उत्पन्न हुई जिससे बलवा हो गया। अब वहां लोक सेवक मतलब पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी से और आपके सैनिक जो भी हैं, जो भी लोक सेवक वहां पर उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने उल्टा ही उनके ऊपर भी हमला कर दिया या अवरोध किया, बाधित किया उनके काम को कि वो कहीं बैरिकेटिंग लगाए कि इतनी भीड़ इधर हो जाए और इतनी अलग हो जाए, और आप गए, आपने बैरिकेटिंग हटा दी, भीड़ फिर इकट्ठी हो गई, या आपने उल्टा उनके ऊपर हमला कर दिया। अगर ऐसी स्थिति में ऐसा कार्य करना क्या है? अपराध की श्रेणी में आता। और ऐसा कार्य अगर कोई अपराधी करता है तो ऐसा अपराध करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या है? पनिशमेंट, सजा का प्रावधान है 1 वर्ष से 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना की इसमें राशि 25,000 दे दी गई, 25,000 से ज्यादा नहीं होगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन 1 वर्ष से 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। ये गंभीरता जिस हिसाब से रहती है उस हिसाब से दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन 196 धारा 196 क्या कहती है? धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि कारणों के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना, सार्वजनिक शांति भंग करना। मतलब धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि कारणों के आधार पर अगर कहीं शत्रुता को बढ़ावा दिया जाता है जिससे कि सार्वजनिक शांति भंग होती है, व्यवस्थाएं भंग होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, अगर ऐसा कार्य करते कोई व्यक्ति पाया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को सेक्शन 196 के अकॉर्डिंग 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट और लास्ट जो सेक्शन है उसको देख लेते हैं। धारा 197 क्या कह रही है? राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक व्यवस्था को हानि पहुंचाने वाले कृत्य से संबंधित है। मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया जाए, कृत्य मतलब कार्य किया जाए जिससे हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक व्यवस्था को हानि पहुंचे, सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो जाए, ऐसा अगर कोई कार्य करता है तो वो सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग क्या है? अपराधी माना जाएगा। और ऐसा अपराध करने वाले को सजा, पनिश्ड किया जाए क्या? 3 वर्ष से 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ये डिपेंड करता है कि कितनी गंभीरता रही होगी, तो सजा उस हिसाब से मिल जाती है। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कल। आज वीडियो में आप यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो में बने रहें। कल का वीडियो जो है वो जिसने ना देखा हो उसको जरूर देखें, लास्ट जितने वीडियो रह गए हों वो भी जरूर देखें। चैनल पर बने रहें, चैनल से जुड़े रहें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।